फॉरेस्ट और उनके साथ अन्य अधिकारीगण, जिला परिषद की सदस्य इंदिरा जी, स्थानीय पंचायत के प्रधान जयवंती ठाकुर जी, सभी पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आपके बीच में आकर के आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। भाई जो ठाकुर जी का भी धन्यवाद। बड़े लंबे समय के बाद घर से बाहर निकलना हो रहा है, हमारा भी और आपका भी। कोरोना एक ऐसी चीज बीच में आ गई जिसकी वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बहुत बड़ा संकट का ये दौर पूरी दुनिया के सामने था और अभी भी कायम है। संकट टला नहीं, अभी तो हम कह सकते हैं कम जरूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इस बात को हमको मानना होगा। 1 महीने का होता, 2 महीने का होता, 3 महीने का होता तो भी 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया और इन कोविड की बंदिशों में हम अपना जीवन बसर कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये सब हम सब लोगों के लिए नया अनुभव भी है जीने का, और उसके साथ साथ में बहुत सारी परेशानियों का भी है। लेकिन जब अभी इन दिनों में कोविड का थोड़ा असर कम हुआ तो हमने कहा कि भी चलना चाहिए, और इसलिए आपके द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आज फिर से हम आपके बीच में यहां पर पहुंचे हैं। मैं आप सबका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं इस दृष्टि से भी कह सकता हूं कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद मुझे लगता है कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में एक दिन में 44 जो है 44 इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन की पट्टिका यहाँ की विधानसभा क्षेत्र में। और जो हमारे मित्र कुछ कहते हैं कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र विकास में पीछे रह रहा है, मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इसलिए भी नहीं कहना चाहता हूं कि हमने भाई जाहिर नहीं है, हमारी तो रिश्तेदारी सराजियों की उनके साथ लगती है। लेकिन मैं उनके ध्यान में इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन कोई तारीख अगर आपके पास मौजूद है तो हमें बताएं कि अमुक तारीख को द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए के शिलान्यास और 44 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन एक दिन में। कभी कुछ कहते रहते हैं, कभी कुछ कहते रहते हैं, और हम कुछ भी नहीं कहते हैं, और जब थोड़ा कहते हैं तो बोलते हैं कि ये बोलता है। कई तरह की टिप्पणियां की, मैंने कुछ कहा नहीं अभी तक, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज एक पहाड़ के एक बेटे को काम करने का मौका मिला हिमाचल प्रदेश में, और हमने हिमाचल प्रदेश में पहाड़ में रहने वाले लोगों की समस्याओं को बहुत करीबी से समझा है, जाना है, क्योंकि हमने खुद उस जीवन को जिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सभी की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन परिस्थितियों के दौर में से गुजर करके जहां हम पहुंचे, उस परिस्थिति के दौर में से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा है।
पहाड़ हमने ये पहाड़ चढ़े हैं, ये पहाड़ उतरे हैं, एक बार नहीं अनेक बार। और उसके साथ साथ में मैं इस बात को भी मजबूत कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में बाकी मुख्यमंत्रियों को अवसर मिला, उनका सौभाग्य था कि उनको अवसर मिला सहज और एक शांत माहौल में काम करने का, जब कोविड का दौर हुआ ही नहीं। वो सौभाग्यशाली, हम उस दौर में से भी गुजरे जब हिमाचल प्रदेश के सबसे कठिन दौर में से परिस्थिति में से मुख्यमंत्री को इस कोविड की सिचुएशन के कारण गुजरना पड़ा। उस हालात को भी हमने संभाला, समेटा, कोशिश की कि हम हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा कर सकें। जितना हमसे बन पाया हमने काम करने की कोशिश की। कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत कठिन होता है। कुछ लोग इस प्रकार की सलाह देने की कोशिश करते हैं कि ऐसा लगता है कि पता नहीं इन्होंने पता नहीं कितने दशकों से कोविड की सिचुएशन को हैंडल किया होगा। जब तुम्हारे जीवन में इस प्रकार का दौर ही नहीं आया, जब वो लोग सत्ता में रहे, उन लोगों ने सत्ता में ये परिस्थिति देखी ही नहीं, तो वो इस परिस्थिति का जिक्र नहीं कर सकते हैं। इस परिस्थिति के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस दौर में से गुजरे हैं। लेकिन फिर भी मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि हमने हिमाचल प्रदेश में कोविड के मैनेजमेंट में भी बेहतर काम करने की कोशिश की। पूरे प्रदेश जितने भी देश के अपने हैं, उनमें अच्छे प्रदेशों में से हिमाचल प्रदेश। सेकेंड फेज के कोविड के संक्रमण के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो संक्रमित हुए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को जिसको हॉस्पिटल में बेड की जरूरत थी, हमने उसको वापस नहीं भेजा, उसको हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध करवाया। जिस मरीज को कोविड के ऑक्सीजन की जरूरत थी, उसको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई, और जिसको वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ी तो उसको वेंटिलेटर उपलब्ध कराया। नहीं तो बाकी जगह की परिस्थितियां आप लोगों ने दूसरे प्रदेशों की देखी हैं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मरीज हॉस्पिटल के दरवाजे के पास खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हॉस्पिटल में बिस्तर तक भी उसको जो है वो मुहैया नहीं हो पाया, उपलब्ध नहीं हो पाया। ये स्थिति हमने हिमाचल प्रदेश में आने नहीं दी। जो बहुत बातें करते हैं कोविड के बारे में, बहुत बातें करते हैं, उनको मालूम नहीं सारी चीज। यहां के श्रीमान जी हमारे कौल सिंह जी, वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनसे पूछिए जरा कि कितने वेंटिलेटर, तुम 50 साल तक सत्ता में रहे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, कितने वेंटिलेटर थे हिमाचल प्रदेश में? 50 सालों में 50 थे, आधे चलते नहीं। और हमने जब ये संकट आया, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपना पक्ष रखा कि वेंटिलेटर नहीं है। 500 वेंटिलेटर नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिल्ली से बुलाया, की ओर से भेजे, और हिमाचल प्रदेश के एक एक आदमी के जीवन को बचाने के लिए उन्होंने काम किया। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, एक बार भाजपा, बार बार। और उससे आगे बढ़ करके जिन बातों का वो जिक्र करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मालूम है वो 50 वर्ष सत्ता में रहे, कितने पीपी किट यहां भारत में निर्मित होते थे। जिस पीपी किट को पहन करके मरीज के पास हमारा डॉक्टर इलाज करने के लिए जाता है, जिस पीपी किट को लेकर के पहन करके जो हमारी नर्सें बहनें, हमारी आशा वर्कर्स और दूसरे फार्मासिस्ट जाकर के उस पेशेंट का हालचाल पूछने के लिए, उसको दवाई देने के लिए जाते हैं, उसका इलाज करने के लिए जाते हैं। 50 साल सत्ता में रहे, लेकिन पीपी किट भारत में नहीं बनती थी, चाइना से ही आती। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पीपी किट जो जितनी उपलब्ध होनी है वो तो हो ही रही है, लेकिन भारत के अलावा दूसरे देशों को भी भारत की बनी हुई पीपी किट हम भेज।
आज 10 लाख से ज्यादा पीपी किट एक दिन में भारत की निर्माण करने की क्षमता है। वेंटिलेटर भारत में बनता नहीं था। आज भारत के अंदर जो है वेंटिलेटर बना करके जो है वो हॉस्पिटल में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इस बीमारी से बचने के लिए तो जो वैक्सीन है, आप कैसे वैक्सीन लगाई होगी बहुत सारे लोग। अपने देश के साइंटिस्ट को प्रोत्साहित करके, उनको हौसला दे करके, हिम्मत दे करके आप करिए। 135 करोड़ का ये भारतवर्ष क्या नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और साइंटिस्ट को आगे बढ़ा करके जो है कहा कि आप अपने देश के अंदर जो है वैक्सीन बनाइए। 2 कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, 3 कंपनियां वैक्सीन और बनाने वाली है। भारत की साइंटिस्ट और भारत की कहां खड़ा था भारत और कहां आज खड़ा हो गया, इस अंतर को समझने की जरूरत है। कई बार हमने उनको देखा कि यहां के श्रीमान जी मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाते हैं, मास्क महंगा ले लिया, पीपी किट महंगी ले ली, वो ले लिया, वो ले लिया। इस वक्त पीपी किट भारत में थी ही नहीं। जहां से जिस रेट पर उपलब्ध हो सकती थी, आदमी का जीवन महत्वपूर्ण था हमारे लिए। हम किसी भी हम डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्स को नहीं भेज सकते थे कोविड के पेशेंट के इलाज करने के लिए जब तक पीपी किट उपलब्ध नहीं होती। जहां से उपलब्ध हो सकती थी, जिस रेट पर उपलब्ध होती है। हिमाचल की बात छोड़िए, पूरे देश भर में इस पे असर करना पड़ा। आदमी की जीवों की कीमत लगा सकते आप? नहीं लगा सकते। और उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। इसलिए मैं उस सारी चीजों को कहना नहीं चाहता हूं। पुरानी बातें दफन हो तो अच्छा रहेगा। जब चीजें खुलती हैं तो वो इतनी खुलेंगी, फिर बहुत लंबी दूर तक बातें जाएंगी। आज मुझे आपके बीच में इस बात की प्रसन्नता है कि हम हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े संकट के दौर में गुजरने के बावजूद भी हम बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड का संकट, लेकिन उसके बावजूद विधान विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में 200 करोड़ के उद्घाटन वर्ष चलेंगे। कोविड का इतना बड़ा संकट, और जब हम लोगों के बीच में जा नहीं सकते थे, हमने वर्चुअल माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के 42 विधानसभा क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास जो है वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से किए। क्योंकि काम नहीं रुकना चाहिए, ये हमारा मानना। विकास नहीं रुकना चाहिए, ये हमारा मानना। हमने कहा आपके बीच में बात में आएंगे, लेकिन काम अगर भवन बनकर के हमारा स्कूल का तैयार हुआ है, हॉस्पिटल का तैयार हुआ है, तो वो लोगों को समर्पित होना चाहिए। सड़क बनकर के तैयार हुई है तो लोगों के लिए समर्पित होना चाहिए। पानी की स्कीम बनकर के तैयार हुई है। हम कोविड के कारण आपके बीच में नहीं आ सकते। हमने कहा कि हम यहीं से ही इसका उद्घाटन करके पूरा कर देते हैं, ताकि लोगों को सुविधा मिले। लेकिन फिर भी हमारे मित्र कुछ कहेंगे, क्योंकि कहना है, व्यवस्था है। जहां वो लोग हैं उनको कुछ तो कहना है, वो अपनी भूमिका वो निभाएं। इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि बहुत बेहतरीन ढंग से जो है, जो हमने काम करने की कोशिश की, वो चट्टान की तरह, लोग चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े थे। संकट बड़ा था, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि ऐसी घड़ी में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जो आप कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है, बाकी प्रदेशों से बहुत बेहतरीन है, इसलिए आप आगे बढ़िए, हम आपको। आज भी आपके यहां पर हम देख रहे हैं, यहां कटौला में आकर के लगभग जो हमारी विभिन्न योजनाएं हैं, 6 योजनाएं जिनका उद्घाटन किया, 6 हमारी शिलान्यास, और कुल मिलाकर के 28 करोड़ रुपए की लागत से यही कटौला के अंदर, इस गांव में, इस कस्बे में हम जो है आपकी सीएससी की जो हमारा जो भवन बनकर के तैयार हुआ 3 करोड़ 70 लाख की लागत से, बहुत अच्छा बना है। पूरा मुझे देखने का अवसर नहीं मिल पाया जल्दबाजी में, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पर जो सीएससी का भवन बना है।
उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कोविड के संकट के दौरान हमारे सभी हेल्थ वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। पर्टिकुलरली जो मैं डॉक्टर्स की बात करूं, स्टाफ नर्सेज की बात करूं, फार्मासिस्ट की बात करूं, आशा वर्कर्स यहाँ पर बैठी हैं, हमारे बीच में बैठी हैं, मैं तो बहुत ज्यादा काम किया। इनके लिए एक ताली जरूर होनी चाहिए। घर घर जाकर के कोविड का पेशेंट घर में है, आशा वर्कर जा रही है, रिपोर्ट दे रही है कि पल्स रेट इतना है, टेम्परेचर इतना है और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है इतना है। ये काम किया हमने घर घर जाकर। इसलिए मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। आज विभिन्न योजनाओं के जहां शिलान्यास और उद्घाटन हो, उसके लिए मैं बधाई के साथ आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि सही मायने में अगर बात कहूं मैं, जितने 200 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं हो रहे कोई आज एक दिन। और हमारे यहाँ के हमारे नेताजी मंडी जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सारा पैसा स्वराज में, सारा काम स्वराज में, मैं के साथ ही ले चलता हूँ, दिन हर में साथ कर देता। एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी। मैं भी तो ना वो विधायक पूछ रहा था, क्या करूं मैं, बंद कर दूंगा? क्या इच्छा है? मैं जो काम जहां होना चाहिए, मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्चुअल माध्यम से मैंने 4000 करोड़ रुपए के उद्घाटन शिलान्यास 42 विधानसभा क्षेत्र में किए और किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ से कम के शिलान्यास और उद्घाटन नहीं थे। जहां जहां भी 100 करोड़। क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर काम हो रहा है, पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में काम हो रहा है। हमने तो वहां पर भी काम किया, काशापात की सड़क रोडों की, वो लंबे समय तक जो है वो एक विधानसभा एक नेता के साथ रहा, एक नेता के साथ रहा, एक नेतृत्व के साथ रहा, लेकिन उस गांव तक सड़क पहुंचाने का काम भी हमने, जो कठिन सबसे दुर्गम क्षेत्र। इस कोविड के इस दौर में बहुत सारे नेताओं को हमने खोया है हिमाचल प्रदेश में, वरिष्ठ नेताओं, जिसमें वीरभद्र सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे, हम बहुत सम्मान भी करते थे। बाकी अपने अपनी थी, वो जो झगड़ा होता था वो होता था ना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक व्यक्ति के नाते, नेता के नाते जो है हमारा सम्मान होता था। हम खूब लड़ते थे, खूब झगड़ते थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक लोकतांत्रिक परंपरा को हम सम्मान के साथ जो है उसमें बातचीत करते थे। उनके जाने से निश्चित रूप से प्रदेश में बहुत बड़ी क्षति हुई। हमारे नरेंद्र बराकर जी रहे नहीं, हमारे रामस्वरूप जी मंडी के सांसद, 2 बार के सांसद और मंडी के सांसद के रूप में सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले, 4,05,000 वोटों से जीत सकते थे। आज वो नहीं, हमारे बीच में कमी महसूस करते हैं। फतेहपुर के सुजान सिंह थानिया बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे, वो नहीं रहे। और शायद मुझे लगता है कि शायद पहली बार हिमाचल में ऐसी परिस्थिति आई जहां 4 उपचुनाव एक साथ हो रहे हैं, और 4 उपचुनाव में से 3 विधानसभा के, 1 लोकसभा का। अगर लोकसभा के हम 17 विधानसभा क्षेत्रों के हैं तो हम माने कि 20 विधानसभा क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव होगा। एक बहुत बड़ा परीक्षा का यह भी दौर होगा, और हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से इस दौर को भी हम पार करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, आप सबका प्यार मिलेगा। क्योंकि आज से पहले 3.5 वर्ष के इस कार्यकाल में हमने जो देखा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हुआ, हम सब से ज्यादा वोटों से जीते हिमाचल प्रदेश में। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले अगर सांसद हैं तो हिमाचल प्रदेश के सांसद हैं। हाईएस्ट वोट शेयर हिमाचल प्रदेश का है। 68 के 68 सीटों पर ना कांग्रेस की सत्ता में जीत पाए थे विधानसभा लोकसभा के चुनाव में, और ना ही हमारी भाजपा की सरकार में जीत पाए थे।
हम 68 की 68 सीटों पर जीते। रोहू भी जीता, रामपुर भी जीता, किन्नौर भी जीता, भरमौर भी जीता, सारा का सारा जीता, जंग भी जीता और मंडी भी जीता। इसलिए इस सारी चीज को हम कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा प्यार मिला, स्नेह। उनके एहसान हम नहीं भूल सकते। हमने छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करने की कोशिश की। हमने बुजुर्गों को पेंशन देने का प्रावधान किया। 70 साल के ऊपर सारे बुजुर्गों को आय सीमा कुछ भी हो, लेकिन आपको पेंशन घर बैठे मिलेगी। हमने तय किया, पहले कैबिनेट किया। और माताओं बहनों को के लिए तो हम आगे बढ़कर के निर्णय किया। हमने कहा 65 वर्ष से ऊपर की जितनी भी माता हैं उनको पेंशन मिलेगी, चाहे आय सीमा कुछ भी हो, लेकिन हम पेंशन देंगे। बुजुर्गों के प्रति सम्मान का एक भाव, आदर का एक भाव हमने व्यक्त करने की कोशिश की। पूरे देश में हिमाचल पहला प्रदेश है जहां घर घर में गैस का चूल्हा, 3,15,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए हैं। नहीं तो एक जमाना ऐसा होता था जब हमारी गांव की महिलाएं उस घर को देखने जाती थी कि घर में गैस आई है, ये जलती कैसे है, बुझती कैसे, खाना कैसे बनता है, चाय कैसे बनती है। अब अपने आप वो अपने घर में गैस का चूल्हा लेकर के वो खाना बना रही है, चाय बना रही है। एक गरीब आदमी का इलाज होना चाहिए, उसमें सरकार मदद करे। लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, लेकिन कभी इस बात को नहीं सोचा। और ऐसे एक नहीं, हम 20 उदाहरण मैं दे सकता हूं। जब कोई मरीज गरीब परिवार का हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाता है और लंबे समय तक उसका इलाज वहां पर चलता है और आखिरकार वो परिवार के लोगों को यह बोलता है कि मुझे घर ले चलिए, डॉक्टर को भी बोल देता है कि मुझे घर ले चलिए। जब डॉक्टर उसको बोलता है कि अभी आप ठीक नहीं हुए, अभी तो कुछ रुकना पड़ेगा, वो कहता है कि मुझे घर ले चलिए, मेरा घर और जमीन बिकने वाली है मेरे इलाज के लिए। ऐसे हालात में मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है कि मेरे परिवार की जमीन और घर जो है गिरवी हो जाए। और कई बार ऐसे भी हालात होते थे, वो डॉक्टर को बताए बिना मरीज जो है वो घर निकल जाता था, क्योंकि पैसे खर्च करने के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं। हमने कहा ऐसे लोगों की मदद करना हमारा जिम्मा है, हम करेंगे। और हमने हिल केयर की शुरुआत की। हमने हिमाचल प्रदेश में 5 लाख रुपए तक का हमने कहा इलाज का खर्चा उठाने के लिए हम मदद करेंगे। और अभी तक 1.5 लाख लोगों को हम जो है मुफ्त में इलाज करके हॉस्पिटल से घर भेज चुके हैं, स्वस्थ वो अपना जीवन जी रहे। 50 साल तक कांग्रेस रही, कभी नहीं सोचा कि ऐसा भी किया जा सकता है। और आगे बढ़कर के हमने यहां तक के जो ऐसे लोग हैं जो किसी बीमारी के कारण लाचार हो गए, बेबस हो गए, बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन अपना जिंदा है लेकिन चल नहीं सकते, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते। किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। आज ही हमको एक मरीज आपके इसमें देखने को मिला। एक माता जी सड़क में दौड़ते दौड़ते हमारी गाड़ी के सामने आ गई और हमने वो गाड़ी रोकी। हमने पूछा, माता जी ऐसा क्यों क्या कर रहे हैं आप? कहा कि मेरा बेटा 22 साल से एक्सीडेंट की वजह से कोमा में है, मैं चाहती हूं कि आप उसको देख सकें। मैं गाड़ी से उतरा, मैं घर में गया और मैं देखा बेसुध बच्चा, बेटा जो है जवान बेटा बिस्तर पर पड़ा है, घर में कोई नहीं है, सिर्फ मां उसकी सेवा कर, सिर्फ मां उसकी सेवा कर। खाने के लिए पाइप लगा के रखी है, उसी से ही लिक्विड दूध वगैरह जो दूध दे सकते वो दे। और इसके अलावा गले से छेद डाल करके जो है ऑक्सीजन उसको ये करती है। ऐसी स्थिति में हमने उसी वक्त 1 लाख रुपए उनको देने की घोषणा की और उसके साथ साथ में उसका ट्रीटमेंट जो है हम सहारा योजना के अंतर्गत जो नई योजना हमने ऐसे लोगों के लिए जो बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा है लेकिन जिंदगी भर उनका इलाज चलता रहेगा, अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, किसी और को उनके सहारे के लिए बैठना पड़ेगा, सहारा योजना हमने शुरू की और 3,000 रुपए ऐसे लोगों के खाते में हर महीने हम इलाज के लिए नहीं सोचा था। 50 साल तक सत्ता में ऐसे भी स्थितियां किसी परिवार की हो सकती है, उनकी मदद की करनी।
मदद की सोचनी चाहिए। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिन बातों को हम कह सकते हैं, वक्त बहुत ज्यादा लगेगा, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। मैं आप सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में यही कहूंगा कि भाई एक फेरा आया है और इसको समझना है, इसको संभालना है और मंडी साफ चाहिए। मंडी साफ चाहिए, पूरी साफ चाहिए। देश का साथ है, लेकिन मंडी तो सबसे ज्यादा साथ खड़ी होनी दिखनी चाहिए। और उसके लिए आपके इस विधानसभा क्षेत्र में मैं देख रहा था, पिछली बार लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो आपने यहां से 26,000 की बढ़त की। क्या हम अपनी बार इसको और बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते तो बढ़ाएं, सब तालीम जाओ सब मजा है ना। तो बात अब हमको भी लगा कि आया फेरा, भाई मंडी का फेरा आया, तो ये अभी तक लंबी नाटी लगेगी अभी तक। और ऐसे भी हम और भाई कौर सिंह जी को मैं पिछली बार, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा श्राद्ध के बारे में बोलते हैं, श्राद्धी बना तो मैंने बोल दिया, थोड़ा उनको बुरा लगा होगा उनको। श्राद्धी का मतलब ये नहीं होता, श्राद्ध का मतलब होता है पिछड़ा हुआ इलाका, पिछड़े हुए लोग। लेकिन वो दौर चले गए, इलाका भले पिछड़ा होगा लेकिन सोच पिछड़ी हुई नहीं है, उनको बात पसंद है। और दूसरी बात मैं उनको ये भी जरूर कहना चाहता हूँ, इस राजी नाटी लगती है, वो शाम को लगती है, तो सवेरे तक लगती है, वो पूरी रात लाना अच्छे। हमारी नाटी ऐसी होती है, जो आज भी नाटी के बड़े शौक में, तो फेटी नाटी जिसको बोलते हैं, राजी नाटी हमारी लगती है, वो ऐसी लगती है, शाम को बैठते हैं सवेरे तक। तो हमारी नाटी जो है वो ये थोड़ी नहीं है, लंबी चलेगी, लंबी नाटी। तो इसलिए मनस्थिति को बना लेना। पता नहीं पिछले कुछ, जब वो पार्टी के अध्यक्ष बने, मैं भी पार्टी का अध्यक्ष रहा था, उनने पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद घोषणा की कि कितने उम्र बताई थी, 75 वर्ष में, हाँ, कहा कि 75 वर्ष के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। 70 बोला तो 75 बोला शायद। अब 15 उम्र कितनी हुई उनकी, और सुने मैंने कहा कि भाई अगर पार्टी हाईकमान कहेगी तो मैं तैयार हूं। किस चीज के लिए? क्या लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए? कोई बात नहीं, सारी चीज चलते हैं, उनकी पार्टी का निर्णय उनको करना है। लेकिन मैं उनको याद दिला रहा हूं कि उन्होंने अपने आप कहा, बार बार कहा कि 75 साल के ऊपर जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है वो होनी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने कह ही दिया 76 पार हो गया तो 60 आराम करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये निर्णय उनका है, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं यहां आता हूं तो क्योंकि वो मेरे को बीच बीच में बोलते रहते हैं, मैं तो कभी कभी आता हूँ, 7-6 महीने में आता हूँ, तो एक दिन तो मेरे को भी याद करना पड़ेगा उनको, कैसे होगा? दाल मोजरा तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। तो इसलिए हमने अपनी बात कही। भाई जहां तक यहाँ कुछ चीजों का जिक्र किया है, थोड़ा ज्यादा मांगने लगे आप तुरंत, तो मैं 2-3 चीजों का जिक्र करना हूँ आज यहाँ पर। एक तो आपने एक स्कूल बताया, राजकीय माध्यमिक पाठशाला शकरियार गाड़, और मुझे मालूम नहीं बच्चे की फिटनेस में है कोई शकरियार गाड़ का कोई मानू है कोई? 2 4 5 थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। अच्छा वो काम में लगे होंगे शायद मेरे। हाँ जी, काम में लगे होंगे। कहाँ है? अच्छा तो ठीक है। बच्चे कितने हैं यहाँ पर? धोरे जैसा क्या करने मार? हाँ हाँ जी, अभी 41 है, आगे बढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे? 1900 चले जाते हैं, 1900 में चले जाते हैं। अच्छा, दूर जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं। 9 में आना चाहिए, पिछड़ा इलाका है। तो ये स्कूल जो है, इसको आपने कहा कि इसको अगले सत्र से इसको, अभी तक ये मिडिल स्कूल है, फिर इसको हाई स्कूल बढ़ाने की मैं घोषणा है। और यहाँ पर जो राजकीय माध्यमिक पाठशाला कटौला है, इसके लिए कहा, इन्होंने कहा कि ये भवन का निर्माण हो रहा है परीक्षा हॉल का, वो तो पूरा हो गया भवन का निर्माण, शायद परीक्षा हॉल बनाने की बात कह रहे हैं।
तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, और सही वही तो संकट आजकल है, पैसे नहीं, घबे मुके पैसे नहीं, लेकिन फिर भी चलो अब करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इसके लिए मैं 20 लाख रुपए जो है एग्जामिनेशन हॉल के लिए यहाँ पर देने की घोषणा करता हूँ। राजकीय अमृत माध्यमिक पाठशाला नंदलाय में इन्होंने कहा कि कॉमर्स की क्लासेस शुरू होनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं बच्चे कितने हैं वहां पर, कॉमर्स को लेने वाले तैयार भी होने चाहिए वहां बच्चे। मांग है क्या? नहीं, ज्यादा नहीं। नंदलाय वाले तो सारे शराबी हैं, उनको खड़ा कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हाँ जी। तो यहाँ पर कॉमर्स की क्लासेस भी अगले सत्र से हम शुरू करेंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और उसके बाद आगे बढ़ करके एक जो पेयजल योजना की जो बात कही है आपने यहाँ पर, ये इसकी डीपीआर जो बन गई है और इसकी डीपीआर भेजी गई है, इसकी डीपीआर का मेरे को जिक्र कर रहे थे यहाँ पर, खास तौर से ये स्कीम का नाम क्या है इसका? रियागड़ी। बहुत गाँव है इसमें, कनार है, द्वारडू है, चौकीधार है, पजोट है, कायली है, क्याली है, ऐसे काफी गांव है। कायली इसका एस्टिमेट यहाँ से बना करके भेजा गया है और ये लगभग 3,25,000 का एस्टिमेशन इसका बना हो, तो 3 करोड़ 25 लाख रुपए का। और एक सारी फॉर्मेलिटीज, सारी औपचारिकताएं जैसे पूर्ण होती है तो इस काम को भी हम शुरू करेंगे। मैं इस बात के लिए आपको विश्वास करता हूँ। और अंत में वैसे तो मैंने सारी बातें हो गई हैं, एक बात के लिए ऐसे ये जीत पकड़ रहे हैं खड़े होकर के यहाँ पर मेरे जैसे यहाँ, तो यहाँ बोल रहे हैं कि करना चाहिए। हमारे यहाँ पर देखिए इतना बड़ा संस्थान मिला है पूरे देश भर में, IIT कितने करेंगे? बहुत कम है, मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं मालूम, लेकिन पूरे स्टेट में एक मिलता है, वो आपको दिया हो यहाँ इतना बड़ा इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट जहाँ पर देश भर के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या कमाल कर रहे हैं, ऐसा मेरे को मिलो, मैं तो कुछ मांगना नहीं करना अपने। हाँ जी, इतना बड़ा मिला, तो इसलिए बहुत बड़ी आपको उपलब्धि यहाँ पर हुई है। फिर भी आप लोग जो बात कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ उस बात को, जहाँ आप लोगों का कहना है कि यहाँ के हमारे आज की तारीख में पूरे देश भर में जो सरकारी नौकरियां देना कठिन काम हो गया, सभी पर देखिए। और इसलिए जो हमारे बच्चों में जो टैलेंट है, जो ट्रेनिंग वगैरह जो करते हैं प्रोफेशनल, जो इस प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो होती है, उसके कारण आदमी को अपने आप रोजगार के माध्यम उसमें जो है उपलब्ध हो पाते हैं। उस दृष्टि से जो हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, वो ITI जो है, वो बहुत अच्छी एक भूमिका निभाते हैं। और मैं आप लोगों की मांग पर अगले साल जो है, अगले साल के लिए मैं आपके बीच में इस बात को कह रहा हूं कि आपके यहाँ पर ITI खोलेंगे और ITI चलाएंगे, ताकि आपके क्षेत्र के साथ में एक तो आपके काम पर IIT और एक पर ITI है, ये भी हम खोलेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और आपसे मेरा इतना ही कहना है, साथ पक्का चाहिए, साथ लंबा चाहिए, मजबूत चाहिए। और ये द्रंग विधानसभा क्षेत्र हमारे घर जैसा है, तो हम पहाड़ी आदमी हैं, पहाड़ी बात सीधी कहते हैं, सरल कहते हैं और साफ कहते हैं, दिल खोल करके कहते हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आपका सहयोग चाहिए और निश्चित रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र से कमी नहीं छोड़ूंगा, आपके विधानसभा क्षेत्र का विकास उससे कम नहीं करूंगा, वैसे ही करूंगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।